वहीं जल जीवन के टेंडर पर एक्शन, बिजली टेंडर पर निगाह अब नजर है। दरअसल प्रदेश में ईडी की कार्रवाइयों से ऊर्जा विभाग में भी चिंता बढ़ गई है। दरअसल 9,000 करोड़ के बिजली टेंडर्स पर भी केंद्र की निगाह है। विद्युत तंत्र में सुधार से जुड़ी केंद्रीय योजना RDSS के टेंडर्स पर निगाह है। योजना के टेंडर में राजस्थान डिस्कॉम पर गंभीर है। अनियमितता के आरोप, टेंडर में आई दरों पर नेगोशिएशंस नहीं है। ये टेंडर में आई दरों पर नेगोशिएशन ना करने, एस्टिमेटेड प्राइस नियम की अनदेखी, किसी जगह पर 8% तो किसी जगह पर 25% मुनाफा देने का भी आरोप है। इस बारे में केंद्रीय एजेंसियों के साथ ही ACB को भी शिकायत भेजी गई है। ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान डिस्कॉम से इस बारे में फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी है। हालांकि अभी डिस्कॉम स्तर पर यह रिपोर्ट चल रही है और इसे फाइनल करने की कवायद ये अभी प्रोसेस में है। लेकिन इस बीच केंद्रीय योजना JJM में ईडी के एक्शन से शुरू हो गई है चर्चा। अब सवाल यह है कि क्या RDSS के टेंडर से जुड़े अफसर ठेकेदार भी जांच के दायरे में आएंगे? ये भी देखने वाली बात होगी। वरिष्ठ सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। विकास, लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है, दोनों सहयोगी लगातार हमारे से जुड़े हुए थे, ऐश्वर्या भी, शिवेंद्र भी। अब आपकी भी एक खास रिपोर्ट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ऊर्जा विभाग की बात करें, सवाल यही है, क्या जांच के दायरे में कई अफसर अधिकारी आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल इस वक्त की अगर बात करें तो बिजली के अंदर केंद्र की योजनाएं लगातार चल रही है। पिछले अगर बात करें तो चाहे वो कृषि कनेक्शनों की के लिए जो केंद्रीय योजना थी वो है, या फिर RDSS जिसमें कि विद्युत तंत्र को सुदृढ़ किया जाना है, वो उसके लिए योजना है। केंद्रीय योजना है जिसको RDSS, जिसमें कि पूरे सिस्टम को अपग्रेड किया जाना है, सुदृढ़ किया जाना है, साथ में उसके साथ ही IT का नवाचार भी किया जाना है। तो ये पूरे काम जो है तकरीबन 9,000 करोड़ के ये टेंडर जो है, अलग अलग मद के अंदर टेंडर है जिनको RDSS योजना के तहत उसमें टेंडर जारी किए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर की बात करें, चाहे वो सिस्टम को इम्प्रूवमेंट की बात करें, तो ये जब जितने भी टेंडर थे इनमें सभी टेंडरों के अंदर भी शिकायत जो है हाई लेवल की शिकायत थी और शिकायत केंद्र तक पहुंची है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री तक इसकी शिकायत पहुंची हुई है और उस शिकायत में सीधे सीधे आरोप ये लगाए गए हैं कि टेंडर की जो दरें हैं उसमें नेगोशिएशन नहीं किया गया है। एस्टिमेटेड प्राइस के जो नियम थे उन नियमों की अनदेखी की है। किसी जगह पे 8% तो किसी जगह पर 25% मुनाफा देकर जो टेंडर जो है वो फाइनल किए गए हैं। तो इस बारे में केंद्रीय एजेंसियों के साथ में ACB को भी शिकायत की गई थी पिछले दिनों, और उसके बाद में ऊर्जा मंत्रालय को शिकायत मिली थी। उसके बाद में वहां से फैक्चुअल रिपोर्ट डिस्कॉम प्रशासन से मांगी गई थी। डिस्कॉम प्रशासन ने वो फैक्चुअल रिपोर्ट तैयार भी कर ली है। लेकिन उस बीच अब ये जो JJM में ईडी की कार्रवाई हुई है उससे चर्चाओं का बाजार बहुत जबरदस्त गर्म हुआ है। समझना चाहेंगे क्योंकि जो मुख्य पॉइंट्स है विकास की, नेगोशिएशन नहीं किया गया, जो दरें थी, इसके अलावा कहीं पर कितना मुनाफा, कहीं पर कितना मुनाफा, प्रतिशत की बात हम कर रहे हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि ये सब किया जा रहा है और फिर भी कोई गफलत ना की हो? देखिए, ये पूरी हाई लेवल की शिकायत थी जो कि ACB और केंद्रीय एजेंसियों को दी गई थी। इसके अलावा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जो है RK सिंह, उनको भी ये शिकायत भेजी गई थी और उसमें बताया गया था किस तरह से नेगोशिएशन, क्योंकि जब भी कोई टेंडर होता है तो टेंडर की जो फाइनल प्राइस आती है उस पर नेगोशिएशन का अधिकार होता है और उस नेगोशिएशन के जरिए काफी हद तक चीजों को स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है कि एक समान दरें जो है सभी जगह पर लागू हो। लेकिन वो उसमें कहीं ना कहीं कोई शिकायत थी, जिसको देखते हुए इस पूरे मामले में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने डिस्कॉम प्रशासन से फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी और उस रिपोर्ट की को फाइनल भी कर लिया गया है। लेकिन उस बीच में अब केंद्रीय योजना जो है JJM, जल जीवन मिशन जो है, उसमें ईडी का जो एक्शन हुआ है, जिस तरह से कार्रवाई हुई है, उसके बाद RDSS से जुड़े जो ठेकेदार हैं उनमें भी एक खलबली का माहौल इस बात को लेकर के है, क्योंकि इस पूरे मामले को केंद्रीय प्रदत्त योजना है जल जीवन मिशन, जिसको लेकर के कार्रवाई की गई है। अब केंद्र की ही योजना RDSS है जिसमें कि विद्युत तंत्र को अपग्रेड किया जाना है। तो ऐसे में केंद्र की योजना है जिसमें कि इस तरह के आरोप लग रहे हैं, इसकी शिकायतें हो रही है। तो ईडी की जब वहां कार्रवाई हुई तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो जाए। विकास, क्योंकि आपने सही कहा, वो जो रिपोर्ट मांगी गई है वो फैक्चुअल रिपोर्ट जिसे तैयार कर लिया गया, लेकिन भेजने से पहले एक बार फिर से क्रॉस चेक किया जाएगा।